अंडे, गोश्त सब कुछ आप खा सकते हैं सिवाय उन चीज़ों के कि किसी बीमारी की वजह से डॉक्टर ने आपको कोई चीज़ मना की है। क्या आप अपनी बॉडी को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा तवानाई दे रहे हैं या उससे कम दे रहे हैं? इस पे डिपेंड करेगा कि आपका वजन बढ़ेगा, उतना ही रहेगा या कम होगा। पता कैसे चले किस फूड में कितनी कैलोरीज है? तो अब तो बहुत आसान कर दिया आपके लिए टेक्नोलॉजी ने सब कुछ। आपके पास चैट जीपीटी है, इंटरनेट है, आप सब कुछ इजीली चेक कर सकते हैं। गंदम की जो चक्की के आटे की रोटी है 100 ग्राम की, अंदाजन तकरीबन 260 कैलोरीज है एक रोटी में जो होल व्हीट है, होल व्हीट चक्की का आटा, देसी आटा जिसको कहते हैं। देसी घी को भी लेके कुछ मिथ हैं कि मतलब ये नुकसानदेह होता है। बिल्कुल भी नहीं नुकसानदेह। कोई भी ऐसी चीज जो कि लीस्ट प्रोसेस्ड है वो नुकसानदेह तब होगी जब आप उसकी लिमिट से ज्यादा खा लेंगे। और वजन जब कम करना है तो अपनी रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी कैलोरीज कम कर दें। हम रिकमेंड करते हैं 400 या 500 कम कर दें, वजन नीचे आना शुरू हो जाएगा कि महीने का 3.5 पौने 4 किलो, बस इतनी चर्बी कम करने की कोशिश करनी। इंटरनेट पे बहुत से कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, एप्स भी हैं, इंटरनेट पे भी हैं। आपने सिर्फ अपनी उम्र लिखनी है, उसमें हाइट और वेट लिखना है और ये बताना है आप कितने दिन वर्जिश करते हैं। वो बता देगा जी आपकी बॉडी को अंदाजन इतनी कैलोरीज चाहिए। लीजिए ये काम भी आपका आसान। ये सब एक एक्सरसाइज है, प्लैंक कहते हैं शायद उसको। तो उसके बारे में एक तहकीक है कि अगर आप 15 दिन रोजाना 3 मिनट प्लैंक की एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो फैट, बेली फैट है, ये लूज हो जाएगा। इसमें सदाकत नहीं है एक्चुअली। ये एक जमाने में समझा जाता था कि ऐसा कर सकते हैं, पेट की वर्जिशें कर लें तो पेट अंदर चला जाएगा, लेकिन फिर ये डिबंक हो गया। जो जंक फूड खाते हैं इससे एस्ट्रोजन जो है वो बढ़ जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए नौजवान सप्लीमेंट्स लेते हैं मुख्तलिफ तरह के। इन सप्लीमेंट्स को लेकर आपके क्या कमेंट्स हैं? अब वेस्ट ऑफ मनी एक्चुअली, इससे कोई फायदा नहीं होगा। 2 चीजें हैं जो कि आपको सक्सेसफुल कराती हैं, चाहे आप डाइट फॉलो कर रहे हैं या आप एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं। एक जिसका रोल बड़ा थोड़ा है वो है मोटिवेशन, जिसमें एक ये मोटिवेशन है किसी का दिल टूट गया है, वो दिखाना चाहता है कि मैं अब क्या बनूंगा, मैं दिखाऊंगा अपने एक्स को कि वो उसने क्या खो दिया। ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है मोटिवेशन, थोड़े अरसे की होती है, इसकी स्पाइक आती है वापस आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीपी पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मुझे तलहा सुलहरी कहते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अहमद राना। फ़हीम अहमद राना माहिर ग़िज़ाइयत हैं और साथ ही साथ एक्सरसाइज साइंस के एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू डीपी पॉडकास्ट सर। थैंक यू तलहा साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपकी इजाजत से मैं एक जुमले से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करना चाहता हूँ। इजाजत है? इजाजत। वो बड़ा एक मशहूर जुमला है कि तुमसे पहले तो तुम्हारा पेट अंदर आता है। तो इसकी वजूहात बता दें कि जो नॉर्मली हमें नहीं पता, और सेकेंडली इसका कोई सोल्यूशन बता दें। हाँ अच्छा, वजूहात की अगर बात करूँ तो वजूहात फॉर्चुनेटली पता है ज़्यादातर लोगों को, और वो एक सबसे कॉमन क्या है जी, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। सोल्यूशन क्रिटिकल चीज़ है कि सोल्यूशन क्या है। इसके सोल्यूशन के लिए कोई फकियां बेच रहा है, कोई ऊट पटांग मशवरे दे रहा है, लेकिन साइंटिफिक बात क्या है जिससे वाकई आपका पेट अंदर जाएगा, वो आज हम आपको बता देते हैं, जो कि हम अपने सोशल मीडिया पर तो बताते रहते हैं। आज मौका मिला आपके तवस्सुत से, वो भी शेयर करते हैं। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले आपने ये समझना है कि एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूट्रिशन साइंस में जिसे एनर्जी बैलेंस कहते हैं। इसके नाम से घबराना नहीं है, बड़ा सिंपल है। एनर्जी बैलेंस ये है कि क्या आप अपनी बॉडी को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा तवानाई दे रहे हैं या उससे कम दे रहे हैं। इस पे डिपेंड करेगा कि आपका वजन बढ़ेगा, उतना ही रहेगा या कम होगा। मिसाल से समझाता हूं कि अगर आपकी बॉडी को लेट्स से 2000 कैलोरीज चाहिए, अच्छा एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, आराम से समझ आ जाएगी। मैं आपको कहूं कि 2500 खा लें तो क्या नतीजा निकलेगा? वजन बढ़ेगा 500 गुना ज्यादा। मैं दे रहा हूं 500 कैलोरीज ज्यादा आप दे रहे हैं। बच्चे को भी समझ आ रही है कि मैं 500 कैलोरीज डेली की अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा खा रहा हूं तो वजन बढ़ेगा। अगर इससे कम खाऊंगा तो क्या होगा? वजन कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर इतनी ही खाऊंगा तो वजन यहीं पर रुका रहेगा। अब ये तो बड़ी सादा सी बात है। बिल्कुल। अगला सवाल ज़हन में ये आ जाता है कि जी फिर पता कैसे चले कि इसमें कितनी कैलोरीज है? बिल्कुल बिल्कुल। कैलोरी होती क्या है? एनर्जी का यूनिट है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, 2000 किलो कैलोरीज का मतलब है कि इतनी एनर्जी आपको आपकी बॉडी को चाहिए। एनर्जी क्या है? सारे जो हम बात कर रहे हैं, मैं मूव कर रहा हूं अपने हाथ या मेरी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस चल रहे हैं सब, उस सब के लिए तवानाई चाहिए। तो उसको कैलोरीज, वो उसे कैलोरीज में आप उसका यूनिट ही है। बिल्कुल। तो अब इसमें दूसरी जो क्रिटिकल चीज आती है जो हमने जिक्र किया कि पता कैसे चले किस फूड में कितनी कैलोरीज है। तो अब तो बहुत आसान कर दिया आपके लिए टेक्नोलॉजी ने सब कुछ। आपके पास चैट जीपीटी है, इंटरनेट है, आप सब कुछ इजीली चेक कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने खाने का वजन पता होना चाहिए। रोटी है,
रोटी में कितनी कैलोरीज हैं पता होना चाहिए कि इसका वजन कितना है। रोटी भाई 100 ग्राम की भी कुछ घर में बनती है, मेरे घर में 200 ग्राम की बनती है। अच्छा जी। तो मैं कहूँ कि जी मैं एक रोटी खाता हूँ, वो दूसरा कि मैं तो 2 खाता हूँ, जबकि टेक्निकली दोनों एक जितनी रोटी खा रहे हैं, 200 ग्राम। सो वजन करें उसका और उसको सर्च कर लें इसमें कितनी कैलोरीज हैं। गंदम की जो चक्की के आटे की रोटी है 100 ग्राम की, अंदाजन तकरीबन 260 कैलोरीज हैं उसमें, एक रोटी में जो होल व्हीट है, चक्की का आटा, देसी आटा जिसको कहते हैं। इस तरह हर फूड का पता चलता रहेगा आपको। तो जब आप अपनी बॉडी वजन जब कम करना है तो अपनी रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी कैलोरीज कम कर दें। हम रिकमेंड करते हैं 400 या 500 कम कर दें, वजन नीचे आना शुरू हो जाएगा। एक और ट्रिकी पॉइंट है जी कि आपको अब ये सवाल कि कितना वजन कम कर लेना चाहिए, 15 किलो कम कर लें 1 महीने में? नहीं, अब इसकी सेफ लिमिट्स हैं जो कि आपको बताते हैं हेल्थ के इदारे। और सेफ लिमिट क्या है कि महीने का 3.5 पौने 4 किलो, बस इतनी चर्बी कम करने की कोशिश करनी। तेज करेंगे तो आप मसल्स भी लूज करेंगे। मसल लूज करना बहुत ही बुरा है, आपकी ताकत के लिए तो है ही। इसके अलावा आपकी जो हेल्थ है ना, मेटाबॉलिक हेल्थ जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, आप समझ लें कि आपकी बॉडी फूड को कितनी अच्छी तरह प्रोसेस करके कितनी अच्छी तरह यूटिलाइज करती है, एनर्जी बनाती है। बिल्कुल सादा अल्फाज में समझ लें कि वो डिपेंड करता है आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ कैसी है। मसल ज्यादा होगा, मेटाबॉलिकली आप ज्यादा हेल्दी होंगे, शुगर होने का चांस कम है, फैटी लिवर होने का, हाई कोलेस्ट्रॉल का इनका रिस्क कम है। और अगर मसल कम है तो ये रिस्क सारे बढ़ते जाएंगे। ऑब्वियसली स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, कुछ लोग बड़ा एतदाल के साथ खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो होते हैं, फरबा होते हैं थोड़ा। तो क्या वजह है, मतलब कि वो तो कैलोरीज को मैनेज करके बैलेंस डाइट ले रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो इतने हेल्दी हैं, क्या वजह? हाँ, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। अच्छा, अब वो अपनी नजरिए में, अपने तनाजुर में तो बिल्कुल ठीक ले रहे हैं कि जी मैं तो मुनासिब खाता हूँ। पहली चीज ये है कि अगर कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, हम अभी पहला सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। तो मुतवाज़िन खा रहे हैं, मुनासिब खा रहे हैं, वजन क्यों बढ़ गया? अब वो मुनासिब उनके अकॉर्डिंगली है। सारा दिन अगर जो टिपिकल एक कल्चर है कि दफ्तर में बैठना है, जाहिर है इतनी एक्टिविटी भी नहीं है, उम्र बढ़ रही है, उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो रहा है। तो आपको देखना है कि जो आपके नज़रिए में मुनासिब है, कहीं वो भी आपके लिए सरप्लस तो नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा तो नहीं है। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप चेक करेंगे कि आप कि जो फूड खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी। एक दिन लगेगा आपका, जी। जो खा रहे हैं उसकी लिस्ट बना लें जरा पूरे दिन में। जी नाश्ते में मैं 1 रोटी 1 अंडा खाता हूँ, दोपहर में 1 रोटी सालन, जो भी खा, टिपिकल एक पूरे दिन का बना के एक दिन सर्च करके उसके आगे लिख लें सबकी कैलोरीज। आपको टेंटेटिव मिल जाएगा कि जी मैं पूरे दिन में इतनी खा रहा हूं। और अच्छा, अगला सवाल ये है जो कि आना चाहिए कि खा तो मैं इतनी रहा हूं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी को कितनी चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए अब ये भी बहुत आसान हो गया टेक्नोलॉजी से आपके लिए। वैसे तो इसकी डिफरेंट फॉर्मूला है कि कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन अब इंटरनेट पे बहुत से कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, ऐप्स भी हैं, इंटरनेट पे भी हैं। आपने सिर्फ अपनी उम्र लिखनी है, उसमें हाइट और वेट लिखना है और ये बताना है आप कितने दिन वर्जिश करते हैं। वो बता देगा जी आपकी बॉडी को अंदाजन इतनी कैलोरीज चाहिए। लेकिन ये काम भी आपका आसान हो जाता है। ये सब एक एक्सरसाइज है, प्लैंक कहते हैं शायद उसको। तो उसके बारे में एक तहकीक है कि अगर आप 15 दिन रोजाना 3 मिनट प्लैंक की एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो फैट, बेली फैट है, ये लूज हो जाएगा, चर्बी खत्म हो जाएगी पेट की। तो इसमें कितनी सदाकत है, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। अच्छा, इसमें सदाकत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्पॉट रिडक्शन। नाम से ही पता लग रहा है कि किसी स्पॉट से रिड्यूस करना। ये एक जमाने में समझा जाता था कि ऐसा कर सकते हैं, पेट की वर्जिशें कर लें तो पेट अंदर चला जाएगा। लेकिन फिर ये डिबंक हो गया कि आप किसी खास जगह से चाह के चर्बी नहीं खत्म कर सकते। मैं चाहता हूं मेरे बाजू तो इतने ही रहे, मोटे रहे, लेकिन मेरा पेट कम हो जाए, अंदर चला जाए। हाँ, वो नहीं हो सकेगा। जब आप, अच्छा, पेट कम कैसे होगा वो मैंने मैकेनिज्म बता दिया। उसको कैलोरी डेफिसिट कहते हैं हम। कैलोरीज डेफिसिट, हाँ जी, कि अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी से डेफिसिट में खाना है, कमी में खाना है, तो वजन नीचे आना शुरू हो जाए। प्लैंक की जहां तक बात है, प्लैंक से क्या फायदा होगा? बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है। इससे आपके जो पेट के मसल्स हैं ना, खासतौर पे डीप मसल्स, उन्हें हम कोर स्टेबलाइजर्स कहते हैं। वो आपको बैलेंस और स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं, डीप इनसाइड है, ठीक है। उनको तगड़ा करेगा, आपके पेट को थोड़ा सा शेप बेहतर हो सकती है क्योंकि अब थोड़ा मस्कुलर है, वहां पे मसल थोड़ा डेवलप हुआ है, आपका बैलेंस अच्छा होगा। लेकिन इस सब चीजों से, इस प्लैंक के करने से जितना मर्जी आप करें,
पेट की चर्बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेट थोड़ा टोन अप हो सकता है, थोड़ी शेप अच्छी हो सकती है, चर्बी नहीं वहां से कम हो सकती। चर्बी कम नहीं हो सकती। नौजवानों की तरफ आ जाते हैं। नौजवान आजकल एडिक्टेड हुए पड़े हैं जंक फूड के, और ये जो जंक फूड खाते हैं इससे एस्ट्रोजन जो है वो बढ़ जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए नौजवान सप्लीमेंट्स लेते हैं मुख्तलिफ तरह के। इन सप्लीमेंट्स को लेकर आपके क्या कमेंट्स हैं? अच्छा, ये जो हार्मोन प्रिकर्सर्स हैं या प्रो हार्मोन्स हैं कि जिनको डायरेक्ट वो हार्मोन नहीं है, डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन नहीं है, लेकिन प्रिकर्सर है कि जी कहा जाता है कि ये खाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा। पहला हिस्सा आपके सवाल का कि आजकल के लाइफस्टाइल, सिर्फ फूड सारी उस पर नहीं डाल सकते हम। फूड एक एलिमेंट है, लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, स्लीप डिप्राइव्ड है, लोग सोते ही नहीं है, बड़ा कम सोते हैं, देर तक जागना, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत से हैं जो सब मिलके यूथ में, बॉयज में, यंगस्टर्स में ऑन एवरेज ईस्ट्रोजन के लेवल थोड़ा बड़ा हुआ रहना शुरू हो गया है। टेस्टोस्टेरोन, अगर हम इस तरह से कह लें कि टेस्टोस्टेरोन नीचे आना शुरू हो गया, जो मेल प्रोमिनेंट मेल हार्मोन है, होता वो खवातीन में भी है, लेकिन मर्दों में उसका लेवल ज्यादा होता है, जो आपको मेल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, आपके फेशियल हेयर, मसल्स, ताकत, एनर्जी, सब कुछ। तो ये इस वजह से भी बिल्कुल हो रहा है। लेकिन ये जो प्रो हार्मोन्स हैं या इस तरह के सप्लीमेंट्स हैं, दे आर अ वेस्ट ऑफ मनी एक्चुअली। इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज है जो फालतू चर्बी है आपके जिस्म में, जी जी, ये आपके बचे खुचे हुए टेस्टोस्टेरोन को भी ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती रहती है। ईस्ट्रोजन कैसे करती है, थोड़ी साइंटिफिक बात है, मैं लेकिन बताना जरूरी है, आसान अल्फाज में बताता हूं। आपकी जो चर्बी है ना, जी जी, फैट का जो सेल है, इसमें एक एंजाइम होता है, एक आप समझ लें कि एंजाइम को उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे, अरोमाटेज कहते हैं इसको। इसका काम ये होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता रहता है। इससे पता ये चला कि जितनी ज्यादा चर्बी होगी आपके जिस्म में, जी जी, ये कन्वर्जन बढ़ती रहेगी। एक तो पहले ही लो है टेस्टोस्टेरोन, ऊपर से फैट ज्यादा कैरी कर रहे हैं आप, तो कन्वर्जन और ज्यादा हो रही है। एक तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, वजन कम करना है। वजन कैसे कम करना है, कैलोरी डेफिसिट से, वो मैंने आपको बता दिया। चर्बी कम होगी, टेस्टोस्टेरोन बेहतर होना शुरू होगा, और अगर बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन है बेहतर हो सकता है। दूसरी चीज, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, मसल्स बिल्ड करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज का आपने जिक्र किया, इस हवाले से मैं आपसे एक प्रॉपर गाइडेंस लूंगा, लेकिन इस बात के साथ कि नौजवान जब जंक फूड खा लेते हैं, हेल्दी भी हो जाते हैं, दिल भी टूटा होता है, तो जाते हैं जिम में और साथ वहां पे जाके बेतुकी सी एक्सरसाइज भी करते हैं, रील भी बनाते हैं, और साथ ये वाला गाना लगाया होता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो काइंडली इस तरह के जो नौजवान हैं उनको गाइड कर दें कि एक्सरसाइज किस तरह करनी है। हाँ, अच्छा, जोश बिल्कुल जरूरी है वर्जिश के लिए, लेकिन होश उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो जज्बात को नॉर्मलाइज करके, अच्छा, दो चीजें हैं जो कि आपको सक्सेसफुल कराती हैं, चाहे आप डाइट फॉलो कर रहे हैं या आप एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं। एक जिसका रोल बड़ा थोड़ा है वो है मोटिवेशन, जिसमें एक ये मोटिवेशन है, किसी का दिल टूट गया, वो दिखाना चाहता है कि मैं अब क्या बनूंगा, मैं दिखाऊंगा अपने एक्स को कि वो उसने क्या खो दिया। ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है मोटिवेशन, थोड़े अरसे की होती है, इसकी स्पाइक आती है, वापस आ जाती है। दूसरी जो चीज है ना, जो असल में रिजल्ट्स दिलाती है, उसको कहते हैं बिहेवियर चेंज, यानी अपने बिहेवियर में चेंज लाना, और ये स्लो प्रोसेस है। बिहेवियर चेंज क्या है कि आप हेल्दी हैबिट्स अपनाना शुरू करते हैं। आप अपना बिहेवियर बनाते हैं कि जी मैं ज्यादातर साफ सुथरा घर का खाना खाऊंगा, कभी कभी बाहर का खाना बिल्कुल ठीक है, वीकली चीट मील हम वैसे ही अलाउ करते हैं। तो आप, एक ये आपका बिहेवियर में चेंज आ गया। दूसरा आपका बिहेवियर चेंज क्या हो गया जी, कि मैं आज से एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाऊंगा। तहकीक कहती है कि आपको तकरीबन 66 दिन लगते हैं एक हैबिट बनाने में, ऑन एवरेज, ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा टाइम। तो अगर आपने कंसिस्टेंटली अच्छी हैबिट्स को 2 से 3 महीने तक कैरी कर लिया, तो चांसेस हैं कि आप उन आदतों पे लग जाएंगे। अब चाहे वो वर्जिश करना है, साफ सुथरा खाना खाना है, जल्दी सोना उठना है, या कोई भी अच्छी हैबिट है, तो मोटिवेशन के साथ साथ इसको कंबाइन करें बिहेवियर चेंज और हैबिट डेवलपमेंट पे, आप नाकाम नहीं होंगे। फिर एक्सरसाइज और हेल्दी खाना आपकी जिंदगी का ऐसे हिस्सा बन जाएगा, जैसे सुबह उठ के आप अपने दांत साफ करते हैं या नाश्ता करते हैं, आपको कोई खास एफर्ट ही नहीं करनी पड़ेगी। आपको लगेगा यार ये तो मेरी रूटीन की बात है, मैंने जाना ही जाना है जिम, जाना मैंने घर का ही खाना है, कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए मैं बाहर खा सकता हूँ। ऐसे ही है। अब तो माशाल्लाह आप भी बड़े गबरू जवान है, लगता है आप भी
माशाल्लाह सही डाइट भी लेते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, मतलब जिम भी करते हैं, तो आप ही की तरह के एक करोड़ों दिलों की जान है। मैं यकीनन चाहत फतेह अली खान का जिक्र नहीं कर रहा, मैं जिक्र कर रहा हूँ रोनाल्डो का। उनकी जो क्रॉनिकल एज है वो 41 है, लेकिन उनकी जो बायोलॉजिकल एज है वो 28 है। ये रोनाल्डो का राज क्या है कि 41 साल का मर्द 28 साल का लड़का लग रहा है? बताइएगा जरा इस हवाले से। एब्सोल्युटली, वो तो एक इंस्पिरेशन है ना हम सब के लिए। और उनका फिटनेस लेवल एक तो अपेरेंटली भी हम देखते हैं ना कि इस उम्र में भी कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं इतनी हाईली डिमांडिंग स्पोर्ट में। फुटबॉल बड़ी मुश्किल है खेलना, और उनकी फिजिक भी लोग देखते हैं, उनके सिक्स पैक्स भी आए दिन नजर आते रहते हैं। आप उसके पीछे स्ट्रगल देखे, कितने सालों की लगातार मेहनत है, डिसिप्लिन है। अच्छा, उस डिसिप्लिन का अक्सर लोग ये मतलब ले लेते हैं कि जी आपके लिए एंटरटेनमेंट वाले या बाहर के खाने हराम हो गए। ऐसा नहीं है। अगर आपने इतना स्ट्रिक्ट किया ना, मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स को कभी सुनता हूं पड़ोसी मुल्क से भी कि जी मैंने 18 साल से चीनी नहीं खाई, मैंने बर्फी नहीं खाई, काजू कतली नहीं खाई। ऐसा कुछ नहीं चाहिए भाई आपको। आप ये सब अपनी डाइट में एडजस्ट कर सकते हैं। क्वांटिटीज सबकी मैटर करती है कि कितनी मिकदार में खा रहे हैं, ठीक है। अब रोनाल्डो का भी ये है कि जो उनकी बायोलॉजिकल एज है, इतनी एक्सट्रीम डिसिप्लिन वाली रूटीन के साथ उनके ऑर्गन्स उतने बूढ़े नहीं हो रहे जितनी उनकी क्रोनोलॉजिकल एज है, कैलेंडर गुजरता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उनको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उनके ऑर्गन्स को, उनके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, हार्ट को, लंग्स को और मसल्स को, वो बहुत ही टॉप नॉच है, नेक्स्ट लेवल है। कंबाइंड विद राइट फूड, तो फिर आप बीट कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल एज को, और आप आ सकते हैं बायोलॉजिकल एज में 10 साल 15 साल छोटे भी। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारी बॉडी हमारा घर है, तो इस घर में हमें कौन कौन से खाने लाने चाहिए और कौन कौन सी और जो मुफीद चीज़ें हैं वो लानी चाहिए, इस हवाले से आखिर में हमें टिप्स दे दें। हाँ, ये बहुत ही काम का सवाल है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक तो बता दूंगा कि जो मेजर चीज़ें हैं ना, प्रोटीन, फैट और निशास्ता जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जी, इसकी और अफोर्डेबल और इसकी लिमिट्स क्या हैं। देखिए, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के सिंपल सोर्स क्या हैं, रोटी, चावल वगैरह, दालें, सब्जियां। अच्छा, चावल कहते हैं, कुछ वो बादी का वर्ड यूज होता है कि चावल बादी होते हैं, रोटी बादी होती है, इस हवाले से भी जरा लाइट सा। हाँ जी, इसमें मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो बताते रहते हैं ना कि इसका ये मिजाज है, इसका बादी है, गर्म है, खुश्क है, तो मैं कहा करता हूँ कि मिजाज इंसानों के होते हैं, जी जी, खुराक का मिजाज कोई नहीं होता। खुराक में न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाइयत होती है। तो आप बिल्कुल रोटी चावल खा सकते हैं। मैं हर दिन एवरी सिंगल डे मैं रोटी खाता हूँ, और मैं देसी घी भी रोज खाता हूँ, अंडे भी खाता हूँ। अच्छा, देसी घी के साथ खाते हैं? देसी घी को भी लेके कुछ मिथ हैं कि मतलब ये नुकसानदेह होता है? बिल्कुल भी नहीं नुकसानदेह। कोई भी ऐसी चीज जो कि लीस्ट प्रोसेस्ड है, वो नुकसानदेह तब होगी जब आप उसकी लिमिट से ज्यादा खा लेंगे। मैं इसकी मिसाल ले देता हूँ कि शहद कितना मुफीद है ग़िज़ा, किसी को एतराज नहीं कि शहद अच्छा नहीं। क्या मैं शहद की 1 लीटर की बोतल रोज पी लिया करूं? नहीं, क्योंकि वो इसकी क्वांटिटी की वजह से अब वो अनहेल्दी हो गया। क्या मैं जैतून का तेल 2 लीटर रोज पी लूं, या अपनी सारी कैलोरीज जैतून के तेल से ले लूं? जैतून बहुत हेल्दी है ना, उसकी क्वांटिटी उसको बुरा बना देती है। बिल्कुल ऐसे। तो आप रोटी अपनी लिमिट के अंदर, जो मैं बताने लगा हूं कि आपकी जो पूरे दिन की कैलोरीज जो शुरू में मैंने बताया आप कैलकुलेट करेंगे, उसका तकरीबन आप 45 से लेके 60% के दरमियान या 65% तक भी जा सकते हैं। वो कार्ब्स से आ सकता है, यानी रोटी, चावल, सब्जी और फ्रूट्स वगैरह, दालों से आ सकता है। और जो आपकी चिकनाई वाली चीज़ें हैं, देसी घी है या कुकिंग ऑयल है या बटर है, और भी चिकनाई वाली चीज़ें हैं जैसे अंडे की जर्दी में, ये आपकी जो टोटल कैलोरीज है ना कुल पूरे दिन की, उसका 30% से कम होना चाहिए। अब आप इसमें देसी घी खाएं, होल एग खाएं, जैतून खाएं, कुछ भी खा लें, इसके अंदर इससे बाहर ना निकलें, तो वो हेल्दी रहेगा। इसी तरह प्रोटीन 20% के आसपास होनी चाहिए। प्रोटीन बहुत करते हैं। अगर आप प्रोटीन भी जरूरत से बहुत ज्यादा लेने लग जाएंगे तो लॉन्ग रन में, लंबे अरसे में, ये आपके गुर्दों पे बुरा इंपैक्ट डाल सकती है, अमोनिया टॉक्सिसिटी कर सकती है। अगर आप जैसे बॉडी बिल्डर्स की कल्चर में हद से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, उसकी लिमिट है। लिमिट क्या है, आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से बताता चलो, लोगों को फायदा हो जाएगा कि आपका जो वजन है ना, मैक्सिमम कितनी प्रोटीन आप एक दिन में खा सकते हैं। जो आपका वजन है किलोग्राम्स में, उसको मल्टीप्लाई कर दें, उसको ज़रब दे दें 1.6 से। ये मैक्सिमम वो लिमिट है जो आपकी बॉडी इस्तेमाल कर सकती है। लेटेस्ट रिसर्च से ये साबित हुआ। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, इससे नीचे थोड़ा सा रह सकते हैं। ठीक है, वो आपकी बातों का जो ये वाला आखिरी सेगमेंट था, इसमें यही मुझे सीखने को मिला कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लिमिट में रह के अपनी
जो ग़िज़ा है उसको भी लें, एक्सरसाइज भी करें, यानी कि बैलेंसिंग काम होना चाहिए। रोटी, चावल, सालन, देसी घी, अंडे, गोश्त सब कुछ आप खा सकते हैं, सिवाय उन चीज़ों के कि किसी बीमारी की वजह से डॉक्टर ने आपको कोई चीज़ मना की है। मिसाल के तौर पे किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है तो उसे रोटी बंद करनी पड़ेगी, जिसे सीलिएक डिजीज कहते हैं, या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कुछ लोगों को दूध पी के पेट खराब हो जाता है, वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उस वजह से दूध रोकना पड़ेगा। वरना आपको बीमारी के अलावा किसी चीज से ममानियत नहीं है। जो हेल्दी फूड्स हैं आप सब कुछ खाएं मॉडरेशन में, और बाहर का खाना भी लोगों को खुश करता चलूं कि आप बिल्कुल खा सकते हैं, हफ्ते में एक बार चीट मील अलाउड होता है, आप बिल्कुल खा सकते हैं। और आप इसका सर्टिफाइड दे रहे हैं, मतलब एब्सोल्युटली सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ये साइन करने को तैयार हूं, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। जी, जी। अगर आपकी बाकी 6 दिन की डाइट बहुत अच्छी बैलेंस्ड और वो है, आप एक दिन, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो आप ज्यादा देर वो प्लान फॉलो ही नहीं कर सकते। ऐसे ही। आप लेफ्ट आउट फील करेंगे कि यार मुझे पता नहीं कुछ सजा मिल गई है, मैं खा नहीं सकता, बाकी दुनिया बाहर जाके पिज्जा बर्गर खा रही है, मेरे पे हराम हो गया। कभी कभी जरूर खाएं, मीठा भी खाएं, केक भी खाएं, लेकिन मॉडरेशन में, मॉडरेशन, इतदाल। हाँ, इतदाल ही तो निकला हुआ है, ज्यादा खा रहे हैं लोग। जी जी, बहुत ज्यादा खा लेते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सही है फहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, होपफुली आपको आज की ये डीपी पॉडकास्ट की एपिसोड पसंद आई होगी। फीडबैक बारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।